कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1 जो कि कॉमन पेपर है और उसकी फर्स्ट यूनिट करेंगे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। According to new education policy 2020, education is a fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society and promoting national development. नई शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार क्या है कि यह पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। The Global Education Development Agenda reflected in Sustainable Development, जो कि रिफ्लेक्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि सतत विकास है। यह 2015 में भारत सरकार द्वारा लिए गए सतत विकास के लिए यह एजेंडा है जो कि 2030 तक इसे पूरा करना है। और जो शिक्षा है, इट हेल्प्स टू एंश्योर दैट कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए, यानी सभी को शामिल किया जाए। इंक्लूसिव का मतलब है कि समावेशी, सभी का इंक्लूजन, यानी जो शिक्षा का विकास जो एजेंडा है वो क्या है कि समावेशी, सभी को शामिल करना और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोटिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। 2030 तक सभी के लिए सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। Every human being often reflects the learning that he has received from his elders, parents, family members and teachers. जो प्रत्येक मनुष्य है अपने बड़ों से, माता पिता से, परिवार के सदस्यों से और शिक्षकों से प्राप्त सीखों को दर्शाता है। एंड वी स्पेंड ऑलमोस्ट 20 to 25 years of our lives in formal learning. हम जो अपने 20 और 25 साल हैं वो लगभग औपचारिक शिक्षा में खर्च करते हैं। इसीलिए क्या है, जो एजुकेशन है, education is the most important foundation of a successful, learned and thriving society. इसीलिए शिक्षा को एक सफल, शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव माना गया है। In general, it is important for the social, economic and political growth and development of our society. इसी के कारण हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य। The main benefit of education is to transfer our knowledge to the next generation so as to make our society a better place. जो हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करना नेक्स्ट जनरेशन तक ताकि अच्छे समाज का निर्माण हो सके। In a formal manner, teacher functions as a facilitator of knowledge and learning is the final outcome of teaching process. And evaluation is also done to assess the progress of the student, यानी जो छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है और जो लर्निंग है वह फाइनल आउटकम है टीचिंग प्रोसेस का। Thus, education, teaching, learning and evaluation are closely related with each other. इसीलिए जो टीचिंग है, लर्निंग है और इवेल्युएशन है, ये सब आपस में निकट संबंध रखते हैं। इसलिए रिसर्च एड्स द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। रिसर्च इसमें और भी ज्यादा ज्ञान के जो भंडार हैं उसको जोड़ता है। वी आर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विद एजुकेशन एंड ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स टीचिंग। इसलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत शिक्षा से कर रहे हैं और धीरे धीरे हम शिक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। एजुकेशन टैगोर के अनुसार क्या है? द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार करना एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है टैगोर के अनुसार।
It means the realization is universal soul in one's itself. It is a process which cannot be realized without education. ये ऐसा प्रोसेस है जिसे कि हम एजुकेशन के बगैर रियलाइज नहीं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। यानी शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे ही अरस्तु के अनुसार क्या है? एजुकेशन एज ए क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। यानी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के निर्माण के रूप में परिभाषित करता है। अकॉर्डिंग टू हेनरिक पेस्टोलॉजी के अनुसार क्या है कि एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ए मैन इन इट पावर्स। यानी शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। और जॉन डेवी के अनुसार एजुकेशन एज द पावर by which a man is able to control his environment and fulfill his possibilities। यानी शिक्षा को उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। According to Forbel, education is a process by which child develops its inner potential in a manner so as to participate meaningfully in the external environment। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है ताकि वह बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। इसके साथ साथ यूनेस्को सेलिब्रेट्स October 5 as the World Teachers Day, while India celebrates Teachers Day on 5th September is the birth anniversary of our second president Dr. Sarvapalli Radha। According to Ambedkar, education is something which ought to be brought within the reach of everyone। यानी शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे सभी की पहुंच में लाया जाना चाहिए। यानी शिक्षा सस्ती से सस्ती होनी चाहिए। ऐसे ही ज्योतिबा फुले के अनुसार he is considered as the champion of the women's education in India। उन्हें क्या है? ज्योतिबा फुले को भारत में महिला शिक्षा के चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। He along with his wife Savitribai Phule opened the first school for girls in 1848। यानी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो कि सावित्रीबाई फुले हैं उनके साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। इसलिए इनका शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा का क्या कहता है? टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन। इट इज अ ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। इन ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग द टीचर्स गिव्स इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। जो टीचर्स है स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वन ऑफ द स्टूडेंट्स रीड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और दूसरा स्टूडेंट है टेक्स्ट बुक से पढ़ता है। while the other students silently follow him और बाकी स्टूडेंट्स उसे फॉलो करते हैं। while imparting knowledge teachers should keep in mind the child as well as the orderly presentation of the subject matter। ज्ञान प्रदान करते समय शिक्षक को बच्चे के साथ साथ जो विषय वस्तु है यानी जो सब्जेक्ट मैटर है उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? टीचिंग इज टू कॉज द पुपिल टू लर्न एंड एक्वायर द डिजायर नॉलेज स्किल्स एंड ऑल्सो डिजायरेबल वेज ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। इट इज ए प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, curriculum and other variables are organized in a systematic and psychological way to attain the some predetermined goals। यानी इस तरीके से वेरिएबल्स को ऑर्गेनाइज करना ताकि हम उसके द्वारा व्यवस्थित और मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको अचीव कर सकें। यानी शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को वांछित ज्ञान,
कौशल और समाज में रहने के वांछनीय तरीकों को सीखने और प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम और अन्य चरों को व्यवस्थित और मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। मॉरिसन के अनुसार क्या है शिक्षा? टीचिंग इज ए डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस इन विच teacher influences the behavior of the less experienced people and helps him develop according to the needs and ideas of the society. Thus teaching reduced to what the teacher teaches. इसका मतलब क्या है? शिक्षण एक अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कम अनुभवी छात्र के व्यवहार को प्रभावित करता है और उसे समाज की जरूरतों और विचारों के अनुसार विकसित करने में मदद करता है। इस प्रकार शिक्षण कम हो जाता है जो शिक्षक पढ़ाता है। स्मिथ के अनुसार क्या है? टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम टू हेल्प द लर्नर लर्न समथिंग। टीचिंग में बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। यानी शिक्षण है यानी जो टीचिंग है विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करना है। शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य किया जा सकता है। गेज के अनुसार क्या है कि टीचिंग एज पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। एंड क्लार्क के अनुसार broadened the scope of teaching and included all the organized activity that may result in modifying the behavior of the learner। यानी शिक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया है, उन सभी संगठित गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी के व्यवहार को संशोधित किया जा सके यानी मॉडिफाई किया जा सके उसके। थैंक यू।